में सक्रिय रूप से सेवा कर रहे सभी सेवादार जिम्मेदार प्रेमियों को सादर जय। प्रेमी भाई बहनों, जब जन्म जन्मांतर के शुभ पुण्य कर्म इकट्ठा होते हैं तब हम सब जीवों को ऐसे महापुरुष मिल जाते हैं। अगर इस मानव जीवन में महात्मा न मिले तो यह मानव जीवन हम लोगों का धोखे में चला जाए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों का परम सौभाग्य है इस कलयुग की मलिन बेला में ऐसे समर्थ महापुरुष वक्त के काबिल मुर्शिद हम सब लोगों को मिल गए। गुरु महाराज ने हम जीवों के बांह को पकड़ लिया। अगर इस मानव जीवन में हम लोगों को गुरु महाराज न मिलते तो हम सब लोग अपना ये मानव जीवन ऐसे ही खाते पीते सोते दुनिया के काम धंधे में अपना पूरा का पूरा समय बिता देते। जैसे पशु अपना पेट भर लेता है, पशु बच्चा पैदा कर लेता है, पशु भी कहीं न कहीं रह लेता है, इतना ही काम अगर इस मनुष्य शरीर को पाकर हम लोग करते रहते तो यह मानव जीवन पशुओं के समान चला जाता। लेकिन गुरु महाराज ने अति दया कृपा करके हम सब जीवों के बांह को पकड़ लिया। हम लोगों की झोली में नाम की दौलत गुरु महाराज ने डाल दी। अगर हम लोगों को नाम की दौलत न मिलती तो हम सब जीव इसी संसार में नरकों 84 में जन्म मरण की पीड़ा में हमेशा दुख पाते रहते। आज हम आप जो भी प्रेमी भाई बहन मनुष्य शरीर में आए, सब लोगों को इस बात की जानकारी है कि जब यह मानव जन्म हम लोगों का छूट जाता है, यानी इस शरीर से जब आत्मा को निकाल दिया जाता है, शरीर यहाँ पड़ा रहता है। शरीर को लोग ले जा करके जला देते हैं या तो दफना देते हैं। शरीर का इतिहास यही खत्म हो जाता है। आत्मा शरीर से निकल गई। आत्मा मरती नहीं, आत्मा अजर अमर अविनाशी होती है। अब यही आत्मा धर्मराज के दरबार में जाती है। वह मालिक अब हम लोगों से पूछते हैं कि अच्छा भाई, आप एक बात बता दो, जब मैंने आपको ये मानव जन्म दिया था तो आपने कितना अच्छा काम किया और आपने कितना बुरा काम किया। तो आज के समय में कोई भी आदमी अपनी बुराई को नहीं बताता। अगर हम चोरी करेंगे तो हम आपसे छिपा लेंगे, आप चोरी करेंगे, आप बुरा काम करेंगे तो आप भी छिपाएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब धर्मराज के दरबार में जीव के कर्म का हिसाब होता है, वहाँ पर गुरु महाराज बताया करते थे, वहाँ गवाही होती है। गवाही कौन करने जाता है? कोई नातेदार, रिश्तेदार, कोई सगे संबंधी नहीं जाते। जब ये मानव जन्म मिल जाता है तो जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, 5 साल के बाद हर बच्चे के बाएं कंधे पर एक दूत बैठता है। उसका नाम चित्रगुप्त है। अच्छा और बुरा जो भी कर्म हम आप करेंगे वह सब फोटो खींच के रख लेगा। जब धर्मराज के दरबार में वहाँ कर्म का हिसाब होगा, अब वो रील चला करके दिखा देगा, इस आदमी ने अपने जीवन में ये झूठ बोला है, इसने चोरी किया है, इसने बेईमानी किया है, माँ बहनों को बुरी निगाह से देखा है, ये बुरा बुरा कर्म इसने किया है। जब जीव अपने ही कर्मों को देखता है, ये कर्म हमने किया है, उस समय ये जीव
थर 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 कांपता है। प्रेमी भाई बहनों, फिर धर्मराज कहते हैं कि बताओ तुमने ये बुरा बुरा काम किया और अपना काम तुमने क्यों नहीं किया। प्रेमी भाई बहनों, जैसे स्कूल में बच्चा जाता है, अगर अध्यापक बच्चे को कुछ काम दे दिए, देखो अपने घर से इतना काम पूरा करके आना, अगर बच्चा स्कूल में गया काम पूरा नहीं किया तो अध्यापक उसको सजा देते हैं। ठीक इसी तरह से जब ये मनुष्य शरीर हम लोगों को मिल रहा था तो हम सब लोग माँ के गर्भ में 9 महीने तक उल्टे लटकाए गए थे और उस समय हम लोगों को अपार पीड़ा हो रही थी। तो माँ के गर्भ में हम लोगों ने प्रभु से वादा किया था कि प्रभु आप हमको बाहर कर दीजिए, जब हम बाहर जाएंगे दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे, हम दिन रात भजन करेंगे। प्रेमी भाई बहनों, माँ के गर्भ में हम लोगों ने ये वादा तो किया, गर्भ के बाहर आते माया ने भूल भरम का पर्दा डाल दिया। अब हम लोग इस बात को भूल गए कि भाई हम प्रभु से भजन करने का वादा करके आए। अब ये बात हम आप भूल चुके हैं। जब धर्मराज के दरबार में फिर आत्मा को पेश किया जाएगा, वह मालिक कहेगा कि आपने अपना काम क्यों नहीं किया और आपने ये बुरा बुरा काम क्यों किया। आपने शराब क्यों पी लिया, आपने मांस क्यों खा लिया, आपने चोरी क्यों किया, आपने झूठ क्यों बोला। प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में जो भी कर्म हम लोग कर रहे अपने स्वार्थ में कर देते हैं और उसी स्वार्थ में किए हुए कर्म जब धर्मराज के दरबार में हम लोगों को खड़ा किया जाएगा तो वहां पूछा जाएगा कि आपने बुरा काम क्यों किया। अगर हम आप ये कहेंगे कि हमको जानकारी नहीं थी, तो प्रेमी भाई बहनों, जानकारी देने के लिए महात्मा इस धरती पर आते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 60 साल से अधिक समय तक अपना संदेश जन जन को देने के लिए अथक परिश्रम करते रहे और गुरु महाराज के शरीर छोड़ने के बाद गुरु महाराज ने पूज्य महाराज जी को पूरा अधिकार दिया और पूज्य महाराज जी ने हम सत्संगी प्रेमियों को भी ये आदेश दे रखा है कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन गांव गोद लेकर के एक एक गांव में जा करके गुरु महाराज की बात बता दें। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर ये काम हम लोग नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों को कर्म दोष लगेगा और इसकी सजा हम लोगों को भोगनी पड़ेगी। महात्मा हमारी आपकी भलाई चाहते हैं, लेकिन हम सब लोग समय पर महात्मा की बात को नहीं मानते। अगर हम आप एक एक गांव गोद ले करके गांव में जा करके लोगों को गुरु महाराज की बात बता देंगे तो गांव का कोई आदमी अगर धर्मराज के दरबार में कहेगा, कोई शराब पीने वाला आदमी, कोई मांस खाने वाला आदमी, अगर उसका समय पूरा हो गया, धर्मराज के दरबार में पेशी हो गई, भले वो मथुरा नहीं गया, भले गुरु महाराज की बात वो नहीं माना, जब धर्मराज के दरबार में पेशी होगी और वो मालिक कहेगा कि आपने शराब क्यों पी लिया, आपने मांस क्यों खा लिया, आपने बुरा काम क्यों किया। अगर कोई आदमी गांव का कह देगा कि हमको मालूम नहीं था, अगर वो आदमी कहेगा और हम आप गांव गोद लेकर के ये बात लोगों को नहीं बताए तो कर्म दोष किसको लगेगा? हम लोगों को लगेगा। इसलिए जो आदेश महाराज जी ने दिया, अगर उस काम को हम आप नहीं कर पाएंगे, बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। धर्मराज के दरबार में जब जीव के कर्म का हिसाब होता है तो जैसा कर्म हमारा आपका होगा उसी के अनुसार हम सब जीवों को ले जाकर के नरकों में 84 में डाल दिया जाता है। जैसे कोई आदमी ये मानव शरीर पाकर अगर शराब के नशे में किसी माँ बहन को बुरी निगाह से देख लेता है, या कोई माँ बहन रास्ता पकड़ के जा रहे, अब उधर से कोई आदमी शराब के नशे में आ रहा, माँ बहन को बुरी निगाह से देख लिया, बुरी बात बोल दिया, कोई बुरा कर्म कर दिया, तो ऐसे जीव को
जब धर्मराज के दरबार में पेश किया जाएगा और वहां जो चित्रगुप्त है, जो गवाही करेगा, रील चला के दिखाएगा, इस आदमी ने इस समय पर यहाँ ये बुरा काम किया है, और जीव अपने कर्म को देखता है। फिर धर्मराज कहते हैं अब इसको ले जाओ नरकों में डाल दो। 1-2 दिन के लिए नहीं, करोड़ों वर्षों तक नरकों में जीव को सड़ाया जाता है, वहां जलाया जाता है। अगर कोई आदमी माँ बहन को बुरी निगाह से देख लिया तो उसकी आंखें फोड़ दी जाती, जैसे लाल मिर्चे का पाउडर आंखों में डाल दिया जाता है। जीव हाय हाय करके चिल्लाता रहता है, वहां कोई मदद नहीं करता। अगर कोई आदमी पराई माँ बहनों के साथ बुरे कर्म कर देते, ऐसे जीवों को वहां नरकों में ले जा करके लोहे के मोटे मोटे खंभे आग से धधकते रहते हैं, उसमें जीव को बांध दिया जाता है। अब जीव चिल्लाता रहेगा। बहुत से लोग कहते हैं मर जाएंगे तो क्या पता कि हमको तकलीफ होगी। अरे प्रेम भाई बहनों, तकलीफ शरीर को नहीं होता, तकलीफ आत्मा को होती है। अगर इस शरीर में आत्मा है, अगर इस अंगुली को काटा जाए तो दर्द होगा। अगर आत्मा शरीर से निकल गई, अगर अंगुली आप काटेंगे तो दर्द नहीं होगा, तो दर्द आत्मा को होता है। हम लोग जितने भी मनुष्य शरीर में लोग हैं, सब लोग आत्मा, और इतनी बात हम आप जान रहे कि आज नहीं तो कल ये शरीर हम लोगों का छूटेगा। आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी और वो मालिक हम लोगों से पूछेगा। अब हमको आपको अपने कर्मों को बताना पड़ेगा, लेकिन हम आप बताएंगे नहीं। देखिए महात्मा की लिखी हुई बातें लोग गाते बजाते हैं। एक दिन जाना हुई है प्रभु के समनवा, बयनवा कातू देवा ए भैया। यानी धर्मराज के दरबार में सबको जाना है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़। जब वो हिसाब करेगा वो ये नहीं देखेगा कि भाई आप किस जाति के हैं, वो तो कर्म का हिसाब करेगा और कहेगा कि भाई आपने ये बुरा कर्म किया है, अब इसकी सजा अब वो ले जा करके नरकों में देगा। जब नरक से जीव को निकाला जाता है, ये मानव जन्म नहीं मिलता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग में ये बात बताया करते थे कि जिनको जिनको आपकी बात यह मानव शरीर मिला हुआ है, अब ये शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर इस मनुष्य शरीर को पाकर खाते पीते सोते अपना जीवन हम आप बिता देंगे, अब ये जन्म नहीं मिलेगा। आज मनुष्य शरीर पा करके हम लोग अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, अच्छी गाड़ी से चलते हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, कर्म का हिसाब होगा। अगर महात्मा की बात नहीं मान पाए तो यही आत्मा वहां 84 में पड़ी रहेगी। अब ये 84 क्या है? गुरु महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, जैसे गांव घर में अगर कोई आदमी गलत काम कर दे, पुलिस को खबर होगी, पुलिस गांव में आ जाएगी, और जो आदमी गलत काम करता है पुलिस डंडा मार करके अब उसको ले जा करके थाने में बंद कर देती है। अगर कोई अपराध ज्यादा किया है तो उस आदमी को ले जा करके जिला जेल में बंद किया जाता है। अगर उससे भी ज्यादा अपराध आपने किया तो आपको ले जा करके वहां सेंट्रल जेल में बंद किया जाएगा। अगर उससे भी ज्यादा अपराध आपने कर दिया तो आपको ले जा करके स्टेट जेल में बंद किया जाएगा। 4 जेल यहाँ बनाया गया, थाने का हौलार, डिस्ट्रिक्ट जेल, सेंट्रल जेल और स्टेट जेल। इसके लिए अगर कोई आदमी गलत काम करता है तो इसको ले जाकर के जेल में उसको सजा दी जाएगी, तकलीफ दी जाएगी। ठीक उसी तरह से जब इस शरीर से आत्मा निकलती है तो आत्मा धर्मराज के दरबार में जाती है और कर्म का हिसाब होगा। अब इस मनुष्य शरीर को पाकर हम आप शराब भी पी लिए, मांस भी खा लिए, चोरी भी कर लिए, व्यभिचार भी कर लिए। हालांकि मनुष्य शरीर में मनुष्य को कर्म करने की आजादी है, और जो जो कर्म हम आप करेंगे वह कर्म हमारा आपका लिखा जाएगा। जैसे आप भैंस के थन से दूध निकाल रहे, अगर भैंस ने लात मार दिया, दूध गिर गया, तो भैंस का कर्म नहीं लिखा जाएगा। अगर आपने भैंस को डंडा मार दिया
वो कर्म आपका लिखा जाएगा और वो फिर आपको सजा दी जाएगी। तो ये मनुष्य योनि जो है ये कर्म योनि है, बाकी सब भोग योनि है। और भगवान ने हम लोगों को कर्म करने का अधिकार दे दिया है, कर्म करने की आजादी है। इसीलिए महात्माओं ने लिखा भी था, कर्म करने का अधिकार तुमको मिला, चाहे अच्छा करो या करो तुम बुरा, पेशी होगी जब भगवान के दरबार में, कर्म कोई सिफारिश न तेरा खड़ा, सोच लो इसका अंजाम क्या, जय गुरुदेव है नाम भगवान का, नाम से जिसका नाता रहेगा जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। प्रेम भाई बहनों, अगर महात्मा जीवन में मिल गए तो महात्मा क्या करेंगे, हमको आपको बचा लेंगे। महात्मा आत्मा के साथी होते हैं। अगर महात्मा जीवन में नहीं मिले, नाम से नाता जीव का नहीं जुड़ा, तो मौत तो सबके सामने आएगी और धर्मराज के दरबार में सबको जाना होगा। लेकिन अगर महात्मा बीच में मिल गए तो महात्मा क्या करेंगे, आपको नर्क और 84 से बचा लेंगे। सबसे बड़ा फायदा यही जीव को मिलता है। इसीलिए आज जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, हम आप अपने नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी, गांव भर के लोगों को मथुरा चलने की बात किया करते हैं। लेकिन अब गांव भर के लोग, संगी, दोस्त, यार, मित्र, लोग यही समझते हैं कि भाई मानव जन्म मिला है, खाओ पियो मौज मस्ती लो, ऐसे ही जीवन गुजार देंगे, फिर अगले जन्म में देखा जाएगा। अगली बार ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। जब शरीर से आत्मा निकल जाएगी, पहले नरकों में डाला जाएगा। जब नरक से आत्मा को निकाला जाता है तो आत्मा कहाँ जाएगी, 4 जेल कुदरत ने भी बनाया, अस्थावर, उष्मज, अंडज और पिंडज, ये 4 जेल है। अस्थावर में इस धरती पर जितने पेड़ पौधे हैं ये सब अस्थावर खान में आते हैं। 30 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा जो आज मनुष्य शरीर में हम लोग हैं, जब ये शरीर हम लोगों को नहीं मिला था तो हम लोग भी पेड़ पौधा बनकर के भटकते रहे। जब पेड़ पौधे से जीव को निकाला जाता है, अब यही आत्मा दूसरे जेल में जाती है। ये दूसरा जेल है उष्मज खान, गर्मी और पसीने से पैदा होने वाले जीव। 27 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 27 लाख बार कीड़ा मकोड़ा, बैक्टीरिया, वायरस, भीड़, खटमल बनती है। अब वहां जीव को डाला जाता है। जब वहां से जीव को निकाला जाता है, अब यही आत्मा तीसरे जेल में जाती है। तीसरा जेल है अंडज खान, अंडे से पैदा होने वाले जीव। अब यही आत्मा 23 लाख बार सर्प बनती है, बिच्छू बनती है, मछली बनती है, सांप बनते हैं। अब वहां जन्मना और मरना होता है। तो वहां हम आप जन्मते मरते रहेंगे, वहां भी पीड़ा हम लोगों को होगी। प्रेमी भाई बहनों, देखिए महापुरुष हम लोगों को समझाने के लिए आया करते हैं। अगर हम आप बातों को नहीं मान पाए तो जब महात्मा आए तो महात्मा समझाने का प्रयास किए। अगर हम आप बातों को नहीं समझ पाएंगे, ये जन्म हम लोगों का ऐसे धोखे में जा रहा है। तो सत्संग के द्वारा मनुष्य की बुद्धि में विवेक आता है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, पीछे घुमा दीजिए, गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बगैर सत्संग के मनुष्य की बुद्धि में विवेक नहीं आता। अब ये विवेक कैसे आएगा, जब महात्मा मिलेंगे और सत्संग मिलेगा। महात्मा जब जीवन में आते हैं तो मनुष्य शरीर के अंदर कैसे विवेक पैदा होगा, सत्संग के द्वारा। महात्मा उस चीज को हम लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे इस धरती पर विचार किया जाए, बुद्धि मनुष्य के अंदर है,
और बुद्धि पशु के अंदर भी है। अब मनुष्य और पशु में अंतर क्या होता है, ये बात अगर हम आप समझ लें तब तो मानव जीवन का लाभ हम आप उठा सकते हैं। मनुष्य के अंदर बुद्धि है और पशु के अंदर भी बुद्धि है, लेकिन विवेक नहीं है। अब विवेक पशु के अंदर नहीं होता। कभी अगर आपको परीक्षा करनी हो, आप परीक्षा करके देखिएगा। एक बच्चा, आप कुत्ते का हो चाहे गाय का बच्चा हो, आप कुत्ते का बच्चा है, कुतिया अपने बच्चे को दूध पिला रही, अगर आप उसके बच्चे को पकड़ करके दूध ले जाना चाहेंगे तो कुतिया आपको दौड़ाएगी, वो रोकेगी, रोकेगी, मेरे बच्चे को मत ले जाओ। तो पशु के अंदर भी बुद्धि है, वो जानता है कि बच्चा मेरा है, और मनुष्य के अंदर भी बुद्धि है, लेकिन पशु के अंदर विवेक नहीं है। पशु के अंदर विवेक नहीं है। अगर आप कुत्ता हो, कुत्ते का बच्चा हो, आप दोनों के बीच में आप रोटी का टुकड़ा फेंक दीजिए तो कुत्ता क्या करेगा, अपने बच्चे को डांट के भगा करके रोटी अपने खा जाएगा। लेकिन मनुष्य हो और मनुष्य का बच्चा हो, अगर दोनों के बीच में रोटी रखी जाए तो मनुष्य अपने बच्चे को पहले खिलाएगा और बाद में अपने खाएगा। तो मनुष्य के अंदर विवेक है, और ये विवेक हमारा आपका सो गया। विवेक कैसे जगेगा, मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला, ये बात हम आप कैसे जान पाएंगे, जब सत्संग मिलेगा। और जब भी हम आप सत्संग में जाएं तो सत्संग के वचन ध्यान से हम आप सुने। हम आप प्रेमी भाई बहन मथुरा जाते हैं, 1000 रुपया किराया भाड़ा लगाते, हम आप वहाँ गए, अब वहाँ सत्संग अगर महाराज जी का हो रहा, अब हम आप कहीं पेड़ के नीचे, कहीं डेरे रावटी में बैठे अपना बातचीत गपशप कर रहे, अब इधर उधर मेला बाजार में घूम टहल रहे, अब इतना दूर से हम आप जाते हैं सत्संग सुनने के लिए। अगर वहां जाने के बाद हम आप सत्संग नहीं सुन पाए तो हम लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल सकता। अगर हम लोग अगर सत्संग नहीं सुनेंगे तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी प्रेमी भाई बहन, आप जब भी मथुरा जाया करिए, आप सत्संग जब शुरू हो तो सत्संग के वचन ध्यान से सुना करिए, तब तो लाभ हम आप पाएंगे। और नहीं तो आप 10-20 साल तक या पूरा जीवन आप मथुरा आते जाते रहिए। अगर सत्संग के वचन हम आप नहीं सुन पाए, सत्संग की बातों को हम आप नहीं मान पाए, यह मानव जीवन हम लोगों का धोखे में जाएगा। ये मानव जीवन ऐसे धोखे में निकल जाएगा। मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला, इस बात की जानकारी कब होगी, जब महात्मा हमको आपको समझा देंगे, जब हम आप सत्संग ध्यान से सुन लेंगे, तब तो हम आप अपने काम को करने में लग जाएंगे। वरना मेरी भाई बहन, ये जीवन हम लोगों का ऐसे धोखे में निकला चला जा रहा है। आज ये मानव जन्म मिला, खाते पीते मौज मस्ती लेते हम आप बिता रहे, जब इस शरीर से आत्मा निकल गई, अगर अपना असली काम नहीं कर पाए, यही आत्मा अब कहाँ जाएगी, अब उधर चली गई, फिर चौथे जेल में जाएगी। चौथा जेल है पिंडस्थान। नाग पेड़ी से पैदा होने वाले जीव 4 लाख प्रकार की होती है। अब यही आत्मा 4 लाख बाद कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनती है। अब वहाँ हम आप जन्मते रहते रहेंगे। आप छोड़िएगा, अंतिम योनि गाय और बैल की मिलती है। गाय के मरने के बाद स्त्री का जन्म मिलता है, बैल के मरने के बाद पुरुष का जन्म मिलता है। मेरी भाई बहनों, गाय के मरने के बाद स्त्री का जन्म और बैल के मरने के बाद पुरुष का जन्म, तो ये 84 लाख योनियां, अब ये 84 लाख योनियां है। अगर हम आप इसको जोड़ेंगे तो उसको हम आप समझ सकते हैं। आप देखिए महात्मा हमको आपको समझाने के लिए 30 लाख बार पेड़ पौधे में, 27 लाख बार कीड़े मकोड़े में, 23 लाख बार अंडे से पैदा होने वाले जीवों में, 4 लाख बार पिंजक यानी नाग पेड़ी से पैदा होने वाले जीवों में ये आत्मा भटकती है। 30, 27, 57, 23, 80, 80, 4, 84। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा था 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब एक बार मानव जन्म मिलता है। कबीर साहब ने लिखा 184 धर्म के
पद पे अटको आए, आपकी आशा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। गाँव के मेरे भाई बहनों, अगर मनुष्य शरीर में हम आप आए, आपकी बार अगर हमारी आपकी जीत नहीं हो पाई, यानी अपना काम हम आप नहीं कर पाए, हम आप हार गए, तो फिर कहा जाना होगा अब मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, अब फिर ये आत्मा 84 में जाएगी। आज हम आप कपड़ा पहन करके बैठ रहे, जमीन पर गद्दा प्लास्टिक डाल करके बैठ रहे, घर में कमर रजाई ओढ़ करके सो रहे, अगर हम आप अपना काम नहीं कर पाए, यही आत्मा जब कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनेगी, वहाँ पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलेगा, सोने के लिए बिस्तर नहीं मिलेगा, वहाँ खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, वहाँ हम आप नंगे रहेंगे, नंगे खाना होगा, नंगे चलना होगा, नंगे बैठना होगा। आज इस शरीर पर हम आप सेठ साबुन क्रीम लगा रहे, अगर हम लोग अपना काम नहीं कर पाए, यही आत्मा जब वहाँ 84 में चली जाएगी, वहाँ क्या होगा, वहाँ नहाने धोने की सुविधा नहीं रहेगी। आप पशु को आप देखिए, जहाँ वो गति पेशाब करता है, अब रात में बेचारा उसी पर बैठता है, पूरे शरीर में गति लगी रहती है। आज हम आप इस मनुष्य शरीर में है, अगर जरा सा हम लोगों के हाथ पैर में या मुंह के पास में गति लग जाए, तो हम आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे भाई बहनों, अब यही आत्मा अगर अपना काम नहीं कर पाए, जब 84 में जाएगी, न जाने कितने जन्मों तक, अब कभी कुत्ता बन गए, कभी सुअर बन गए, कभी घोड़ा बन गए, कभी गधा बन गए, कभी गाय बन गए, भैंस बन गए, वहाँ तो गति के साथ नहीं बैठना उठना होगा। कौन हमारी आपकी मदद करेगा, कौन हमारी आपकी भलाई करेगा? तो महात्मा जब आए, हम जीवों की भलाई चाहते हैं, महात्मा दूर दृष्टि वाले होते हैं, लेकिन हम आप क्या कहते हैं, भाई हम महात्मा के पास क्यों जाए, हम सत्संग में क्यों जाए, हम तो गीता रामायण पढ़ते हैं, हम तो भागवत सुनते हैं। अगर हम आप गीता रामायण पढ़ रहे, तो कम से कम मनुष्य शरीर का असली काम क्या है, इसको तो हम आप जान लेते और अपना काम हम आप कर लेते। अगर महात्मा मिल जाएंगे तो रास्ता सच्चा मिल जाएगा। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख दिया था, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। हे इंसान, ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। सुर दुर्लभ, सुर माने होता है देवता, यानी ये मानव शरीर पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, वो चाहते हैं एक बार हमको मानव जन्म मिल जाए। अगर हम आप रामायण पढ़ कर इस बात को समझ लेते, या किसी पंडित पुरोहित से विद्वान आदमी से हम आप पूछते कि भाई देवी देवता मनुष्य शरीर पाने के लिए क्या तरस रहे, आज हम आप क्या करते हैं, थोड़ी बहुत देवी देवता की पूजा पाठ कर लिए, कोई गंगा जमुना में स्नान कर लिया, आप कोई बद्रीनाथ केदारनाथ अगर आप कहीं परिक्रमा करा लिए, तो अब आप ये कहते हैं कि भाई हमको महात्मा से क्या मतलब, हम जय गुरुदेव के पास क्यों जाएंगे, हम तो भगवान की पूजा पाठ कर रहे, हम देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे। गाँव के मेरी भाई बहनों, देवी देवता ये मानव शरीर पाने के लिए तरस रहे, और आपके रामायण में लिखा हुआ है किस लिए तरस रहे, अब ये बच्चा पैदा करने के लिए नहीं, घर मकान बनाने के लिए नहीं, जमीन लिखाने के लिए नहीं, देवी देवता तरसते क्यों है? तो बस एक कारण है, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, साधन धाम मोक्ष परिवारा, पारिन जेहि परलोक सवारा। यह मनुष्य शरीर ये साधना का धाम है, धाम कहते हैं मंदिर को, यही मनुष्य शरीर ही असली मंदिर है भगवान को पाने का। अब हम लोग थोड़ा भटक गए, भटकना क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों को सच्चे महात्मा नहीं मिले। अब हम लोग भगवान को पाने के लिए बाहर ही मंदिर में जाते हैं, नहा धो करके वहाँ हम आप बैठ करके पूजा पाठ करते हैं, वहाँ हम आप मंदिर में जा करके थोड़ा धूप दीप अगरबत्ती माला फूल चढ़ाते हैं, जवा निशान चढ़ाते हैं, और हम लोग यही सोचते हैं भाई हमने तो भगवान की पूजा कर लिया, हमने देवी देवता की पूजा कर लिया। अब मेरे भाई बहनों, देवी देवता ये मानव शरीर पाने के लिए क्यों तरस रहे? इस मनुष्य शरीर के अंदर एक ऐसा दरवाजा है जिस दरवाजे के द्वारा हम सब लोग परमात्मा के पास जा सकते हैं, यानी जहाँ से हम आप आए हैं इस मृत लोक में, फिर हम आप अपने असली घर जा सकते हैं।
अब हम लोग रहने वाले कहाँ के हैं, हम लोग यहाँ आए कैसे, हम लोगों को यहाँ ले कौन आया, इन सभी बातों की जानकारी के लिए महात्माओं के सत्संग में अपना समय देना पड़ेगा। अब जब सत्संगी के भाई बहन आप मथुरा जाते सत्संग ध्यान से सुनेंगे तब आप बात को समझ पाएंगे। अब देखिए आपके गांव में ही ये संदेश का कार्यक्रम रखा गया, कहीं दूर नहीं जाना है, आपके गांव में ही है, लेकिन ये कार्यक्रम तो 12 बजे से शुरू हो जाता, लेकिन अब हम आप धीरे 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 करके यानी अब 2 बज गया 2:30 बज गया, हम आप आराम से आते रहते हैं। अभी 3 बजे तक अभी गाँव में कुछ लोग ऐसे भी होंगे भाई शांति होने लगेगा, चलेंगे वहाँ भंडारे का प्रसाद दे देंगे, बस हमारा काम पूरा हो गया। केवल प्रसाद देने से ये कोई वो कथा नहीं है जैसे पंडित लोग कथा करते हैं, भाई 7 बार सब पकड़ गया तो आप सोचेंगे कि हल्दी में प्रसाद दे देंगे। अरे भाई बहनों, प्रसाद खाने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखा करिए, ये कार्यक्रम रखा क्यों जा रहा है और गांव-गांव संदेश क्यों दिया जा रहा है, ताकि हम लोगों को फिर नरकों 84 में न जाना पड़े। अगर महात्मा मिल जाएंगे, मनुष्य शरीर के अंदर एक रास्ता है, एक दरवाजा है और वो दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है, जैसे 2 आंख 2 कान 2 नाक के सुराग 1 मुंह 2 नीचे टटी दिशा के रास्ते, ये 9 दरवाजे पशु के अंदर भी होते हैं और मनुष्य के अंदर 10वां दरवाजा है। इसीलिए मनुष्य के मर जाने के बाद लोग 10वां करते हैं। अगर गांव में लोगों से पूछा जाए कि भाई आपके घर में अगर कोई पशु मर गया, गाय मर गई, भैंस मर गई, बकरी मर गई, तो आप 10वां नहीं कर रहे। अच्छा, मनुष्य के मर जाने के बाद अब हम लोग 10वां क्यों करते हैं? कभी हम आप किसी से पूछ पाए? बस हम आप देखा देखी कर रहे, भाई ऐसे पता चल रही है, वही करते जा रहे। सच्ची बात को महात्मा बताते हैं। गांव के कई भाई बहनों, जब हम लोगों को गुरु महाराज नहीं मिले थे, हम लोग भी उसी में भूले भटके रहे, लेकिन सत्संग मिल गया, सच्ची बात की जानकारी हो गई। गुरु महाराज बताते थे कि मनुष्य शरीर के अंदर 10वां दरवाजा और वो दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, लेकिन वो दरवाजा बंद है और वो दरवाजा खुलेगा कैसे? वो जो दरवाजा है कोई लोहे की नहीं, कोई लकड़ी का नहीं, वो दरवाजा कैसा है? हमारे गुरु महाराज बताते थे कि वो दरवाजा है कहाँ। आप जो भी गाँव के प्रेमी भाई बहन समझ लीजिएगा, एक पशु का बच्चा 1 महीने का आप ले लीजिए, पशु के बच्चे के सर पे आप अंगुली दबा दबा करके देख लीजिए, चारों तरफ खड़ा रहेगा। एक बच्चा मनुष्य का लीजिए 1 महीने का, बच्चे के सर के ऊपर आप अगल बगल अंगुली ऐसे दबाइए, जब आपकी अंगुली बच्चे के सर के ऊपर यहाँ दोनों दरवाजे के पास में जाएगी तो यहाँ पर बिल्कुल नरम स्थान होगा। अगर आप दबाव डालेंगे तो अंगुली अंदर चली जाएगी, अगर आप यहाँ हथेली रखेंगे तो यही से धक धक की आवाज निकलती रहती। ये दरवाजा केवल मनुष्य शरीर के अंदर होता है, लेकिन ये दरवाजा बंद है। अब वो किस चीज से बंद है? कोई लोहे से नहीं, लकड़ी से नहीं। हमारे गुरु महाराज बताते थे, बच्चा जिस संसार में आप रहते हैं, ये कर्म प्रधान देश है, यहाँ अच्छा और बुरा जो भी कर्म आप करेंगे वो कर्म आपका उसी अंदर के दरवाजे पर जमा होता है। कोई माँ बहन जा रही, आपने अपनी आंख से अच्छा बुरा देख लिया, कुछ आपने बोल दिया, ये कर्म बन गया। वो कर्म जो है आप बाहर की आंख में नहीं रहेगा। अगर वो कर्म बाहर की आंख में रहता, साबुन और पानी से हम आप धो देते और वो कर्म साफ हो जाता। जो भी अच्छा बुरा कर्म होना इस संसार में करते हैं, हाथ से, पैर से, आंख से, कान से, जबान से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, ये कर्म जो है बाहर की आंख अंदर की आंख पे ट्रांसफर कर देती। तो कर्म अंदर जमा हो जाता है, वहाँ साबुन नहीं जाएगा, वहाँ पानी नहीं जाएगा। आप रोज गंगा स्नान कीजिए। बहुत से गाँव घर में लोग ऐसे होंगे, कहते होंगे कि भैया आप तो नहा धोकर के भोजन करते हैं, आप तो नहा धोकर के मंदिर में पूजा करते हैं। अरे भाई बहनों, कर्म तो अंदर में जमा है, अब वो कर्म नहाने धोने से साफ नहीं होगा, तीर्थ व्रत करने से साफ नहीं होगा। कर्म कैसे साफ होगा? तो महात्माओं ने लिखा, सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कटी कटी जावे। सत्संग रूपी जल लेना था, गंगा जल से नहीं। अब आप यमुना के जल से चाहिए, गंगा के जल से वो कर्म साफ नहीं होगा। वो किस जल से साफ होगा?
सत्संग रूपी जल से। तो सत्संग मिलेगा कहाँ? जब महात्मा मिलेंगे, वो महात्मा जो परमात्मा के दरबार में रोज आते जाते हैं, ऐसे महात्मा अगर मिले तब आपको सत्संग मिलेगा। अगर मान लीजिए हम आपके बीच में आ गए, अगर हम दाढ़ी बाल रख लें, सफेद कपड़ा हम पहन लें और हम आपको सुनाने लगे, तो आप सोचेंगे भाई यही महात्मा है, ये सत्संग सुना रहे। अरे भाई बहनों, सत्संग आपको संतों के पास मिलेगा और संत इस धरती पर बिरले मिलते हैं। जैसे जंगल में शेर अकेला होता है, वैसे संत इस धरती पर जो पूरे होते हैं वो अकेले होते हैं। लेकिन जब एक संत इस धरती पर जीव कल्याण का रास्ता बताने, अंदर का रास्ता बताने आते हैं, उसी समय काम भगवान क्या काम करते हैं? हजारों संत अपने देश से उतार देते हैं और वो भी जगह जगह लोग बैठ जाते हैं और उसी में हम लोगों को भ्रम हो जाता है। हम लोग ये सोचने लगते हैं मैं यह मसला क्यों जाए, यही हम सत्संग सुनेंगे, यही प्रभात चढ़ा देंगे, यही पूजा पाठ करेंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य शरीर के अंदर वो 10वां दरवाजा और ये दरवाजा बंद है, इस पे कर्मों की दीवार खड़ी। अब वो कर्म की दीवार कैसे साफ होगी? तो इसके लिए आपको महात्मा के पास जाना पड़ेगा। जब महात्मा के सत्संग को आप सुनेंगे तो सत्संग रूपी जल से कर्म धीरे धीरे साफ होता है और फिर जब आप महात्मा की बात मानेंगे, आप सेवा करेंगे, तो उससे क्या होगा? धीरे धीरे कर्म साफ होंगे। जैसे आपका ये कपड़ा है, अगर कपड़ा आपका गंदा हो जाए और आपको साबुन दे दिया जाए, अगर आप कपड़े पर साबुन रगड़ेंगे तो क्या केवल साबुन रगड़ देने से कपड़ा साफ हो सकता है? नहीं होगा। जब आप इसमें साबुन लगाएंगे और इसको पानी से भिगोएंगे, फिर आप साबुन लगाएंगे और उसके बाद जब कपड़े को आप पटकेंगे तब इसमें की गंदगी धीरे धीरे निकलेगी। अगर कपड़ा ज्यादा गंदा हो गया है तो एक बार में साफ नहीं होगा। तो ठीक उसी तरह से जब आप महात्मा के पास जाएंगे तो महात्मा नाम रूपी साबुन देते हैं, यानी नाम समय का जो जगह नाम होता है, महात्मा नाम रूपी साबुन देते हैं। इस धरती पर हमारे गुरु महाराज बताते थे, समय समय पर भगवान का नाम बदलता गया। कभी राम नाम के साबुन से जीवों का काम हुआ, कभी कृष्ण नाम के साबुन से काम हुआ, कभी साहेब नाम से काम हुआ, कभी वाहिगुरु नाम के साबुन से काम हुआ, कभी राधा स्वामी नाम के साबुन से काम हुआ। हमारे गुरु महाराज ने कहा, ऐ बच्चा, मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी है। अगर इस जहाज से सारी दुनिया बैठ जाएगी तब ये जहाज लोगों को पार करेगी। जय गुरुदेव नाम का साबुन। जब आप महात्मा के पास जाएंगे तो महात्मा आपको तरीका बताएंगे, भाई ये साबुन है नाम की और ये साबुन ले करके फिर आप क्या करेंगे? अब आपको साबुन को लगाना पड़ेगा। जब आप साबुन लगाएंगे अंदर में और सत्संग रूपी जल मिलेगा, जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक वो साबुन भी काम नहीं करेगा। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते थे, बच्चे पहले आप सत्संग सुनो, जब आपका कपड़ा भीग जाएगा फिर आप साबुन लगाएंगे और जब आप सेवा करेंगे तब इसमें की गंदगी धीरे धीरे साफ होने लगेगी। अब आप मथुरा गए, सत्संग भी नहीं सुने और डेढ़ रावटी में पड़े रह गए और सेवा भी देना हुआ। अगर 10, 20, 50 रुपया रावटी की सेवा देना पड़े तो हम आप प्रेमी भाई बहन धीरे से निकल जाते हैं कि कोई जानने ना पावे, भाई रावटी का, डेरे का, गद्दे का, अब यहाँ भंडारे में 10, 20 रुपया न देना पड़े तो हम आप धीरे से भाग लेते हैं। अब ये चीज अगर हमारे आपके अंदर रहेगी तो हम आप पाएंगे क्या? आखिर सत्संग रूपी जल मिला, मथुरा जाइए, सत्संग सुनिए, नामदार आपको मिल गया, नाम साबुन है। जब आपको नाम रूपी साबुन मिल जाए, जब आप सुमिरन करेंगे तो ये नाम आपके अंदर, यानी वो जो मैल है कर्मों के, अब सत्संग को आपने सुना तो कपड़ा तो आपका भीगा, लेकिन जब आपको नामदान मिल गया, जब आप सुमिरन करेंगे तो ये साबुन आपके अंदर चलेगा। इसीलिए एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब आप सुमिरन करते हैं तो सुमिरन करते समय अगर आप जय गुरुदेव सुमिरन कर रहे हैं, अगर आपने अपनी आँख खुली रखी तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी जबान से जय गुरुदेव चिल्ला के कह रहे हैं, यानी आवाज बाहर जा रही है, तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए बात को समझ लीजिएगा। तो अगर आप जैसे जय गुरुदेव बाहर की क्रिया में आप चिल्ला रहे और आप बोल रहे
मेरे भाई बहनों, जैसे दुनिया के लोग जय हरे राम हरे कृष्णा कीर्तन मंदिर में गाते, सुबह शाम लोग गाते हैं, कोई 24 घंटा गाता है। ये क्रिया बाहरी क्रिया होती है और बाहरी क्रिया में जानते हैं क्या होता है? ये बाहरी पूजा पाठ ये काल हद के अंतर्गत आती है। जब आप बाहरी पूजा पाठ करते रहेंगे तो फिर आप काल के रास्ते पर जा रहे, और काल क्या करेगा? आपको ले जाकर के वहां नरकों में 84 में फिर डाल देगा। जब महात्मा आते हैं तो महात्मा बाहरी पूजा पाठ से दूर हटा करके महात्मा अंदर में चलते हैं, अंदर की पूजा, क्योंकि रास्ता आपके मनुष्य शरीर के अंदर से गया है। और उस मालिक को पाने के लिए जब आप सुमिरन, ध्यान और भजन ये 3 क्रिया करेंगे तो अंदर में जो कर्म जमा है ये कर्म आपका धीरे धीरे साफ होता जाएगा। अगर आप सुमिरन, ध्यान, भजन नहीं करेंगे तो कर्मों की सफाई नहीं होगी। इसीलिए महात्माओं ने लिखा था, आंख कान मुंह बंद कर। जब आप सुमिरन करेंगे तो आप अपनी जबान को बंद रखेंगे, जब आप ध्यान करेंगे तो आप अपने आप को बंद रखेंगे, जब आप भजन करेंगे तो आप अपने बाहर के कान को बंद रखेंगे। जब आप बाहर के कान को बंद रखेंगे तो आपको आवाज सुनाई देगी। जो सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आपको जिनको रास्ता अंदर चलने का मिल चुका है तो आप सुमिरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से किया करिए। और गुरु महाराज जी का कहा था, शाम को अपने अपने गांव में एक जगह आप सामूहिक भजन कीजिएगा। लेकिन ऐसा हम आप नहीं कर पा रहे। आप कहने के लिए तो लोग कहते हैं कि जुचरी गांव में पूरा गांव सत्संगी है, तो क्या इस गांव में शाम को एक जगह इकट्ठा होकर के सामूहिक भजन होता है? आप कहेंगे नहीं होता। जब हम आप गुरु की बात नहीं मानेंगे, अगर आपके शरीर में बुखार हो गया, डॉक्टर आपको दवा दे दिए, अगर डॉक्टर ने आपसे कह दिया देखो ये दवा आप गर्म पानी से खाना, अगर आपने दवा गर्म पानी से नहीं खाई, ठंडे पानी से खा लिया तो आपकी बीमारी नहीं जाएगी, क्योंकि डॉक्टर को पता है ये दवा गर्म पानी से खाने पर फायदा करेगी। फिर उसी तरह से जब महात्मा नाम की साबुन दे देते हैं, नाम की घड़ी दे देते हैं, नाम की दवा दे देते हैं, तो महात्मा जैसे कहें, अगर हम लोग अपने गांव में शाम को एक जगह इकट्ठा हो जाए और एक जगह 1 घंटे के लिए सुमिरन, ध्यान और भजन करें तो हमको आपको पूरा लाभ मिलेगा। दया आप करेंगे। ऐसा सभी मेरी भाई बहनों, अगर आप गांव में सुमिरन, ध्यान, भजन अपने गांव में सामूहिक नहीं कर रहे, अब आप कहेंगे भैया हम क्या करें, हम तो गांव के बाहर अपना मकान लिए। अब आप कहेंगे कि हमने अपने खेत में मकान बना लिया, वहाँ खेत में रहते हैं। भाई खेत में अगर आपने बना लिया या गांव के बाहर आपने मकान बना लिया तो आपके परिवार में आपकी बहू है, आपका बेटा है, आपकी पत्नी है, पति है, भाई है, माता पिता है, तो परिवार में जितने लोग हैं शाम को 1 घंटे के लिए एक साथ बैठ जाया करिए। अगर आपने गुरु आदेश का पालन किया, संत वचन को सच्चा माने, मम वाणी को सच जाने, जब आप गुरु की बात सही मानेंगे तब आपके लिए दवा काम करेगी। अगर आप रोज नियमित सुमिरन, ध्यान, भजन करेंगे और जैसे गुरु महाराज ने कहा सामूहिक करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप लोग अपने अपने घर में अगर गांव में नहीं कर पा रहे तो आप अपने घर में शाम को अपने बहू बेटे को, बच्चे बच्चियों को बैठाइए 1 घंटे के लिए। 5 साल के ऊपर का बच्चा भजन कर सकता। अगर आप अपने बच्चे को नहीं बैठाएंगे, बाद में आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। पश्चाताप कब करना होगा? जब युग परिवर्तन होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा जब परिवर्तन होगा तो कर्मानुसार तलवार चलेगी। अगर हमारा कर्म खराब है वो तलवार मेरे गर्दन पे पड़ेगी, अगर आपका कर्म खराब है तो तलवार आपके गर्दन पे पड़ेगी। भाई कर्म तो सबसे हो रहा। अब कोई गांव का आदमी कहे हमसे कर्म नहीं होता है तो अच्छा बुरा सबसे कर्म होता है। हम सत्संगी प्रेमियों से भी होता है। अभी तो हम बात में झूठ बोल देते हैं, हम बातों को तो समझ नहीं पाते। सत्संग में तो हम आए लेकिन कर्म सबसे बनता है। मेरे भाई बहनों, महात्मा क्या करते हैं? महात्मा कर्मों को काटने का उपाय करते हैं। अब जैसे आपका बच्चा दिन भर खेती बाड़ी घर घर घूमा फिरा,
कभी झूठ बोल लिया, चोरी कर लिया, कोई और काम कर लिया, तो शाम को अगर आपने अपने बच्चे को बैठा लिया 1 घंटे के लिए, तो इससे क्या होगा? बच्चा अगर 1 माला स्मरण किया या 2 माला स्मरण किया, अगर बच्चा सो गया और आप वही बैठ करके 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग, अब आप 1 घंटा स्मरण ध्यान भजन कर रहे, आप जा करके भजन कर रहे, तो जितना फल 1 घंटे का आपको भजन में मिलेगा, उतना ही फल बच्चे को भी 1 घंटे का भजन में मिलेगा। और गुरु महाराज ने कहा, जब आगे समय खराब आएगा तो भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी। रक्षा किसकी होगी? जो लोग भजन करेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, जिस परिवार में बच्चे भी बैठ करके भजन करने लगेंगे, अगर कोई तकलीफ आएगी तो बगल से गुजर जाएगी, आपके परिवार का बाल बाका नहीं होगा। जैसे लंका में विभीषण की कुटिया बची, वैसे भगवान के मानने वाले प्रेमियों की, भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी। संकट के समय में महात्मा और परमात्मा दोनों का हाथ आपके सर के ऊपर होगा। रक्षा कब होगी? जब आप गुरु का आदेश का पालन करेंगे, आप गुरु की बात को मानेंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपने घर में आप बच्चों को बैठा करिए। अभी तो बहुत से प्रेमी ऐसे हैं जो प्रेमी नाम डाल दिए और आप समय ध्यान भजन नहीं कर रहे। आप कहेंगे भाई मेरे पास समय नहीं है, आप समय ध्यान भजन कैसे करें? अरे तो दुनिया का सब काम आप कर रहे, सब काम करने के लिए समय है। अगर आपने अपना काम नहीं किया, आपने भजन नहीं किया, आप दिन भर काम किए, खेती आपने किया, दुकान आपने किया, दफ्तर का काम आपने किया, भैंस को चारा पानी आपने दिया, लेकिन जिस दिन मौत का समय आएगा, शरीर से आत्मा जब निकलेगी, तो ये घर, मकान, दुकान, जमीन, गाय, भैंस, बैल यही पड़े रह जाएंगे। आत्मा शरीर से निकलेगी, कौन जाएगा साथ में? कोई आपका साथी नहीं बनेगा। उसमें 2 चीजें साथ में जाती। पहली चीज, अगर सब देवी सदगुरु ले गए तो गुरु आपके अनुसंग रहेंगे। अगर आप उनकी बात मान रहे, मौत के समय महात्मा आपको बचाएंगे। और गुरु साथ क्यों चलते हैं? जब ये शरीर से आत्मा को निकाला जाता है, अगर आप गुरु की बात मानेंगे, गुरु क्या करेंगे? आपको मौत के समय पीड़ा नहीं होने देंगे। और प्रेमी भाई बहनों, दूसरी चीज, आत्मा के साथ मिल जाएंगे, धन दौलत नहीं। स्वामी जी महाराज कहते थे, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा मन तू भजो गुरु का नाम। भजन ही आत्मा के साथ मिलाएगा। अगर हम आप नहीं करेंगे तो क्या हम लोगों को नहीं मरना? भाई मरना तो सबको है। इसलिए जो सत्संगी नहीं, जो बच्चे बच्चियां, अगर आप मथुरा आते जाते हैं तो शाम को अपने अपने घर में अपने माता पिता को सब लोग एक साथ बैठाया कि 1 घंटे के लिए एक प्रार्थना करिए, सुबह ध्यान भजन कर लीजिए, फिर सुबह में अपनी अपनी जगह बता दीजिए। लेकिन बहुत से सत्संगी परिवार में ऐसे बच्चे बच्चियां हैं, बच्चे बच्चियां कह देते हैं अभी हमारा पढ़ाई लिखाई का समय, अभी हमारा खेलने खाने का समय, हम भजन भाग नहीं कर लेंगे। जब आपकी उम्र में होंगे, 50 साल, 60 साल, 80 साल के होंगे, तब भजन कर लेंगे। गाँव में कोई आदमी, गाँव के लोग होंगे, अभी जैसे आप सुन रहे कि भाई बता रहे कि 5 साल का बच्चा भजन कर सकता है। अब इसमें गाँव का कोई नया आदमी, जब आप यहाँ से जाएंगे, कोई आपसे कह देगा, कहे भाई भजन तो चौथे पल में होता है, ये जय गुरु वाले बता रहे कि 5 साल का बच्चा भजन कर सकता है, तो आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे भाई बहनों, बात समझने की है। हमारे गुरु महाराज ने कहा चौथे पल में भजन किया जाता है, लेकिन कब के लिए? ये बात लिखी गई है, कब के लिए? जब राम राज्य था तब के लिए। राम राज्य में ऐसा नियम था, पहले बाप मर जाता था तब बेटा बढ़ता था। राम राज्य में पहले बड़ा भाई मर जाता था तब छोटा भाई बढ़ता था। लेकिन अब कलयुग है, जब युग बदलता है तो नियम भी बदलता है। आपके गीता में लिखा है परिवर्तन संसार का नियम है। जब ये कलयुग लगा तो कलयुग में अकाल मृत्यु है। अभी बाप जिंदा है, बेटा चला गया, अब बाप घर में है, बेटा का रिश्तेदारी जा रहा, रोड पर एक्सीडेंट हो गया, आज हत्या हो गई, अब एक्सीडेंट हो गया,
अब अगर बच्चा सोचता रहे कि हम चौथे पहले भजन करेंगे, क्या धोखा नहीं होगा कि कौन काम आएगा? जो भजन आप करेंगे वही तो आपके काम आएगा। कबीर साहब जी करके गए कि इंसान कलयुग में अकाल मृत्यु है, बाप जिंदा है बेटा चला गया, बड़ा भाई जिंदा है तब तक छोटा भाई चला गया। तब कबीर साहब ने लिखा, हे इंसान आप अपने लिए काम कर लेना। कब कर लेने से काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, कर लेने से काम जवानी में, सौभाग्य से नर्तन पाई है, बड़े भाग्य जवानी आई है, भगवान इसीलिए मिलते हैं, क्यों ढूंढे पाथर पानी में। कबीर साहब ने कहा, है इंसान भगवान कहीं पत्थर में, कहीं पहाड़ में, कहीं नदी नाले में, कहीं गंगा यमुना में, वहां नहीं मिलेंगे। भगवान कहाँ मिलेंगे? कबीर साहब लिख रहे समझने के लिए, घट में राम निहारा साधो, घट में राम निहारा, एक घट भीतर 7 समंदर, कोई मीठा कोई खारा, एक घट भीतर नगर अयोध्या जहां राम अवतारा, एक घट भीतर राम मिलन है, जब तीसर नैन उभारा। कबीर साहब ने लिखा, हे इंसान भगवान बाहर नहीं मिलेंगे, इसी मनुष्य शरीर के अंदर जब तीसरी आंख खुलेगी तब भगवान का दर्शन होगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, उसी तीसरी आंख को गोस्वामी जी महाराज ने 10वां दरवाजा कहा। थर्ड आई, ज्ञान चक्षु, शिव नेत्र, दिव्य दृष्टि। मुसलमान भाई अपनी भाषा में जुड़ता है सपना कहते हैं, वो दरवाजा मनुष्य शरीर के अंदर होता है, लेकिन बाहरी पूजा पाठ करने से वो दरवाजा आपका नहीं खुलेगा। अगर आपको महात्मा मिल जाएंगे, अंदर चलने का रास्ता महात्मा बता देंगे। तो जिन सत्संगी प्रेमियों को रास्ता मिल गया है, आप लोग सुमिरन ध्यान और भजन अपने अपने घर में, या हो सके तो अपने मोहल्ले में या अपने गांव में अपने बच्चों को भी बैठाया करिए। आगे जब मुसीबत का समय आएगा, ऐसे समय में अपनी भाई बहनों क्या होगा कि हमको आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। बाद में हम आप रोएंगे, हम आप पश्चाताप करेंगे, हम आप ये कहेंगे गुरु महाराज ने रक्षा नहीं किया हमारे बच्चे की। अगर हम आप गुरु महाराज के आदेश का पालन अपने अपने बच्चों से कराते रहेंगे, तब तो बच्चों को न मिल पाएगी। अब बच्चा दुनिया का सब काम कर रहा, खेती का, बाड़ी का, दुकान का, दफ्तर का, बच्चा दूध भी बेच रहा और बच्चा खोआ भी भूज रहा, सब काम बच्चा कर रहा। आखिर सुमिरन ध्यान और भजन हम आप क्यों नहीं करा रहे? अगर नहीं करा रहे तो निश्चित है बच्चे का भी नुकसान और अपना भी नुकसान होगा। और भाई बहनों, पहला आदेश गुरु महाराज का ये है, बच्चे आप 24 घंटे में 22 घंटे दुनिया के काम में लगा देना, अपने शरीर के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, लेकिन 2 घंटे का समय निकाल कर 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके आप सुमिरन ध्यान और भजन कर देना। तो आपको रास्ता मालूम है, भजन गाने बजाने का नाम नहीं है। आप जितने सत्संगी है कभी ऐसा काम न कीजिएगा। अगर अपने घर में गुरु महाराज की फोटो आपने लगा लिया, अभी बहुत से सत्संगी प्रेमियों के घरों में अब गुरु महाराज की तस्वीर है, देवी देवता की तस्वीर है, अब आप देवी देवता के ऊपर अगरबत्ती जला रहे, दीपक जला रहे, अब गुरु महाराज के फोटो का भी आपने जला दिया, चढ़ा दिया, अब आप सोचेंगे पूजा हो गई। ये धोखा होगा। ये बाहरी पूजा पाठ ये काल का रास्ता है और इस पूजा से आपको 84 जाना पड़ेगा। कबीर साहब इसलिए लिखे थे, कर जतन सखी साई मिलन की, उन्होंने साफ साफ लिखा, गुड़वा गुड़िया सुपर सुगलिया कर दे बुढ़ी लड़कैया खेलने की। के कबीर साहब क्या लिखे, देवी देवता भूया भवानी ई मारक 84 चरण की साफ साफ लिखा है। हम अपनी तरफ से नहीं करे। बहुत से लोग कभी साफ को मानने वाले हैं, बहुत से लोग कभी पंथ में है, आप कहते हैं उठे में क्यों जाए, हम तो कभी पंथ में है। लेकिन मेरी भाई बहनों, जैसे देवी देवता की पूजा पाठ बाहर में हम आप जाके कर रहे, अगर ऐसे हिंदू महाराज की पूजा पाठ करेंगे, ये बाहरी क्रिया होगी, फिर क्या होगा, 84 जाना पड़ेगा। इसलिए सुमिरन ध्यान और भजन ये अंदर की क्रिया है। जब रोज रोज आप अभ्यास करेंगे, ये नाम का झाड़ू
नाम का साबुन जब अंदर में लगेगा, अच्छा साबुन आपके इस कपड़े पर पानी से भिगो दिया जाए और कपड़े के ऊपर साबुन रख दिया जाए, क्या कपड़ा साफ हो जाएगा? आपको साबुन चलाना पड़ेगा। तो नाम साबुन है, जब आपको मिल गया आप सुमिरन जब करेंगे तो इस कर्म के करने पर वो साबुन चलता है। इसीलिए थोड़ा ध्यान करेंगे तो आपको दया होती जाएगी, अनुभव होने लगेगा कि आपका मन लगने लगेगा। पहला आदेश हर प्रेमी भाई बहन मानिएगा। और दूसरा आदेश गुरु महाराज ने क्या दिया था, आप जितने सत्संगी प्रेमी हैं समझ लीजिए अच्छी तरह से, अगर दो बातें हम आप मान लें तो काम बन जाएगा। दूसरा आदेश स्वामी जी महाराज ने भक्ति दो प्रकार की बताई है। पहली भक्ति है आंतरिक भक्ति, आंतरिक भक्ति में सुमिरन ध्यान ध्यान आता है। और दूसरी भक्ति है बाह्य भक्ति, बाह्य भक्ति में तन की सेवा और धन की सेवा, ये दो तरह की सेवा बाह्य भक्ति में आती है। अब हम लोगों को तन की सेवा करने का गुरु महाराज ने हम प्रेमियों को आदेश दिया। स्वामी जी महाराज शरीर छोड़ने के पहले अंतिम समय में गुरु महाराज ने हम लोगों को शाकाहारी प्रचार करने का आदेश दिया। और उस समय स्वामी जी महाराज हम लोगों को जाति पहनाए। जब ये जाति बनाई गई तो स्वामी जी महाराज को दिखाया गया। स्वामी जी महाराज ने उस पर लिखा हुआ मैटर पढ़ लिया। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा इस पे नीचे लिख दो बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। स्वामी जी महाराज ने करके लिखवाया। अब गुरु महाराज ने क्यों लिखवाया? महात्मा के हर वचन में कोई न कोई राज होता है। महात्मा हर कुछ जानते हैं। बंबई में सन 84 में स्वामी जी महाराज ने कहा था कि आगे चल करके बहुत से बाबा जय गुरुदेव बन जाएंगे नकली, लोग जगह जगह नकल करके बैठ जाएंगे, प्रेमियों को भ्रमित कर देंगे। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने पहले इसे लिखवाया बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, ताकि जो भी लोग हैं सब लोग इस बात को जानते रहेंगे कि बाबा जय गुरुदेव का आश्रम मथुरा है। स्वामी जी महाराज के शरीर छोड़ने के बाद अब कोई बाबा जय गुरुदेव आश्रम मध्य प्रदेश में बना लिया, अब कोई बाबा जय गुरुदेव आश्रम सीतापुर नीमसार बना लिया, अब कोई बाबा जय गुरुदेव आश्रम हैदराबाद बड़ौदा में बना लिया, अब कोई आपके बदायूं में बना ले और कोई आपके बरेली में बना ले। तो आपको सोचना होगा, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप गुरु के वचन को भूलने लगेंगे, काल का काम है भ्रम डालना, और जो गुरु का से आदेश मिले आप उसका पालन करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। स्वामी जी महाराज ने जाके कर बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा इसलिए लिखवाया कि मथुरा से जो भी आदेश मिलेगा वो बाबा जय गुरुदेव का आदेश होगा। और गुरु महाराज ने कहा भी, बच्चा मेरा कोई भी संदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचार संस्था मथुरा से जिले में जाता है, जिले के अध्यक्ष के द्वारा ब्लॉक में, न्याय पंचायत में, गांव गांव में मेरा संदेश पहुंच जाता है। अगर हम आप जो जिले के अध्यक्ष बनाए गए उनके आदेश निर्देश को न मानकर आप किसी दूसरे की बातों को मान लेंगे तो नुकसान अपना होगा। बदायूं जिले के सत्संगी प्रेमी भाई बहन, इस समय आपके जिले के जो अध्यक्ष है ये भाई उपदेश जी, जिनको लोग सेठ जी कहा जाते हैं, या आपके बीच में मौजूद है। और आप ये बात ध्यान रखा करिए कि जो आदेश आपको मथुरा से मिले वो आदेश इनके पास आता है और सूचना आपको दी जाती है। अगर आप किसी और के कहने में काम करेंगे, भले आप सेवा करें, तो इससे क्या होगा, आपका परमार्थ नहीं बनेगा, भक्ति नहीं बनेगी, आपका नुकसान होगा। स्वामी जी महाराज ने जब ये जाके पहनाई, गुरु महाराज ने आदेश किया, बच्चे आप सब लोग मिल करके मेरा संदेश गांव गांव गली गली जन जन तक पहुंचा देना। ये आदेश किसने दिया? स्वामी जी महाराज ने दिया। अब देखिए हम आप इस काम को नहीं कर पाए। जब शुरू में आदेश हुआ, एक बार तो हम आपको बड़े बड़े काफिले निकाले जिले में, यानी 100, 200, 400 आदमी जिले में हम आप प्रचार किए। लेकिन जिस दिन स्वामी जी महाराज ने सभी की लीला समाप्त कर दी, अब हम लोगों के अंदर भ्रम हो गया। जो जिम्मेदार रहे, पुराने जिम्मेदार, अब वो लोग इधर उधर हो गए, अपने मन के कहने में चलने लगे। अब धीरे धीरे कोई मध्य प्रदेश गया, कोई हरियाणा चला गया, कोई नीमसार चला गया, अब कोई हैदराबाद जाने लगा। अब ये भ्रम प्रेमियों के अंदर पैदा हो गया। और ये भ्रम पैदा कौन करता है? ये काल का काम है। काल क्या करता है? जीव के अंदर भ्रम पैदा करता है। कबीर साहब से काल भगवान ने कहा था, जब आप शरीर छोड़ेंगे हम क्या करेंगे? घर घर भूत भरम उपजा
गिराई, धोखा देंगे जीत गिराई। हम घर घर में भ्रम का भूत पैदा कर देंगे और धोखा देंगे, आपके वचन से हम जीत को गिरा देंगे। इसलिए मेरे भाई बहन, बात अपने गुरु महाराज की पकड़िएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे जंगल में अगर किनारे कहीं झोपड़ी भी दिख जाए तो आप वहां भी जाना और मेरा संदेश बता देना। लेकिन हमारा गुरु महाराज की बात नहीं माने। हम आप क्या काम किए, साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर या टेम्पो पर या ट्रैक्टर ट्राली पर हम आप भारत माई उठा देंगे। 10, 20, 100, 50 लोग मिल करके बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। कभी कभी हम आप काफिला ऐसे रोड पर निकाल दिए। स्वामी जी ने क्या कहा था, अगर जंगल में झोपड़ी भी दिखे तो वहां भी जाना। अच्छा, आप बोलों में बैठ के या ट्रैक्टर ट्राली पर बैठ कर अब आप लाउड स्पीकर बात करके मोटरसाइकिल पर जा रहे तो आप वहां जंगल में या झोपड़ी दूर दिखेगी, खेत में झोपड़ी दिखेगी तो आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। भाई अब आप तो जा रहे हैं, बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना, ये बात आप समझ लीजिए। इसीलिए पूज्य महाराज जी ने, जिनकी दाढ़ी बाल काली है, गुरु महाराज ने कहा भी था कि बच्चे मैं दाढ़ी बाल काली कर लूंगा तो क्या तुम मुझे पहचान पाओगे? तो बाहर की आंख से महात्मा की पहचान नहीं की जा सकती। अगर अंदर की आंख खुल जाए तब हम आप महात्मा को पहचान सकते। महाराज जी ने कोई नया आदेश नहीं किया। महाराज जी ने क्या कहा, प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक गांव को गोद लेने का मतलब एक गांव की जिम्मेदारी लेना। अगर हम आप नामदारी सत्संगी है, अगर हम आप एक गांव गोद लेंगे तो आप अपने को सत्संगी मत समझिए, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था नामदानी तो बहुत हो गए, सत्संगी कोई। भाई बहनों, अगर आप एक गांव गोद लेंगे और उस गांव में आप प्रचार करते रहेंगे तब तो आप सत्संगी माने जाएंगे। गुरु महाराज जी ने ही कहा कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक गांव को गोद ले लें। जब आप एक गांव की जिम्मेदारी लेंगे तो आपको पता लग जाएगा इस गांव का भला आदमी अपने खेत में मकान बना के रहते हैं, आप उनके पास भी जाएंगे क्योंकि आपकी जिम्मेदारी हो गई भाई ये गांव मेरा है और उस गांव के हर आदमी को आपको गुरु महाराज की बात बतानी है। लेकिन हम बस कभी झंडा लिए बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना, अब हम आप लोगों के बीच समझाने क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम आप सत्संग की बात को नहीं समझ पाए। हमको करना क्या है? जो मेरी भाई बहन गांव गोद दे चुके अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपने गांव गोद ले लिया, एक बार आपने प्रचार कर दिया, किताब बांट दिया, दोबारा आप गांव में चले गए, आपने सत्संग करा दिया, अब आपने कहा मैं हमने तो गांव गोद ले लिया, हमने प्रचार कर दिया, एक सत्संगी आपसे कहने लगे भाई आपने एक बार किताब बांट दिए गाँव में, एक बार सत्संग करा दिए, भंडारा करा दिए, अब हम दोबारा नहीं गए, तीसरी बार भी नहीं जा पाए। हमने पूछा क्यों? कहने लगे कोई सलाह थोड़ी नहीं रहा, कोई मान थोड़ी नहीं रहा, कोई बात मान नहीं रहा तो हम क्यों प्रचार करते जाए? अब मेरी भाई बहनों, यही मन का धोखा है। आज हमारे जो पुराने सत्संगी प्रेमी है, एक बात आप बड़े अच्छे से विचार कर लीजिएगा। 25 साल से मथुरा हम लोग जा रहे, कोई 20 साल से जा रहा, कोई 30 साल से मथुरा जा रहा, अभी तक हम आप पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन बीड़ी, सुर्ती, सिगरेट, पान, गुटखा नहीं छोड़ पाए। अच्छी तरह विचार कर लीजिएगा। 25 साल से मथुरा जा रहे, अभी बीड़ी, सुर्ती, तंबाकू, गुटखा नहीं छोड़ पाए। अब 2 बार गांव में जा करके आपने प्रचार कर दिया तो गांव का आदमी शराब छोड़ देगा। अरे इतना तो आपको समझना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने कहा था बच्चे अगर तुम बदल जाओगे तो उनको देख करके लोग बदल जाएंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहन, हम आप प्रचार करने कभी जाते हैं, अब उधर कोई खंडी मर रहा, आप कोई उधर सिगरेट बीड़ी पी रहा तो आपकी बातों को लोग मान लेंगे। लोग खुद दुनिया के लोग कहेंगे अरे जय रोटे वाले झूठा से चिल्लाते हैं। इसलिए आप कम से कम इतना तो गुरु महाराज से फरियाद कीजिए, मालिक अगर आपने हमको पकड़ लिया है तो आप मेरी बुरी आदत छुड़ा दीजिए, ये बीड़ी सुर्ती तंबाकू छुड़ा दीजिए। अब आप 20 साल से मथुरा गए, गुटखा पान नहीं छोड़ पाए, अब आप 2 बार गांव में प्रचार कर दिए तो आदमी शराब छोड़ देगा। आप बात को समझ लीजिए, आपको करना क्या है? गांव का आदमी शराब छोड़े चाहे ना छोड़े, गांव का आदमी मांस छोड़े चाहे ना छोड़े, और लोग छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर लोग छोड़ देंगे तो महात्मा की बात गलत हो जाएगी। स्वामी जी महाराज ने कहा जब परिवर्तन होगा
12-12, 15-15 कोस पर कहीं कहीं चिराग जलेगा और कोई बचेगा। आपके बताए जिले में अब इतने सत्संगी दिखाई दे रहे, अब यही गुरुचरी में लोग कहेंगे भैया पूरा गांव सत्संगी है। सत्संगी का मतलब जो गुरु के वचन पे चले। अगर आप सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर रहे तो आप गुरु महाराज की बात नहीं मान रहे। अगर आप वचन मानेंगे तो आप धोखा नहीं खाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लीजिए और गांव में आपको जा करके करना का ये बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। सब लोग कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये बहुत सरल रास्ता है। एक बात स्वामी जी महाराज से एक प्रेमी ने पूछ दिया कि हुजूर भजन कैसे होगा। आज इसमें बहुत ऐसे भी प्रेमी है जो चाहते हैं कि हमारा भजन हो जाए। स्वामी जी महाराज ने कहा अच्छा जो मैं करूं वो तुम कर दो, वही भजन है। उस समय भोली ज्योतक का प्रचार हो रहा था। स्वामी जी महाराज ने कहा अच्छा जाओ भोली ज्योतक का प्रचार कर दो, वो भजन है। भाई बहनों आज अगर हम आप गाँव गोद लेकर के 5-6 माताएं बहनें आपने एक एक गांव गोद ले लिया, आपने टोली बना लिया। अब 5-6 माताएं बहनें हफ्ता में एक दिन आप गांव में चले जाइए, 4 घंटा 6 घंटा आप गांव में गुरु महाराज की बात बताइए तो 6 घंटे का समय आपका भजन में जोड़ा जाएगा। और आगे जब मुसीबत का समय आएगा भजन से आपकी रक्षा होगी। तो महात्मा तो आपको बचाने की दौलत देना चाहते हैं लेकिन हम बात को मान नहीं पा रहे। अपने भाई बहनों एक गांव सब लोग गोद ले लीजिए, एक एक गांव गोद लीजिए। आपके दादागंज ब्लॉक का कोई गांव न बचने पावे। जो ट्रेन जल्दी ले लेंगे तो आपको नजदीक का गांव मिल जाएगा। अगर आप बाद में गोद लेंगे तो आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। भाई गांव को फलाने गोद ले लिया है तो आप एक एक गांव गोद लीजिए और गांव में टोली बना जाइए। 6 आदमी हो जाइए, 5 आदमी, 10 आदमी। अगर आप 4-5 लोग रहेंगे तो आपको बोलने बताने में अच्छा लगेगा और लोगों का ध्यान भी आएगा कि भाई 5-6 लोग कहां से आए। और जैकेट जरूर पहने रहिए, जैकेट पहने रहिए। हो सके तो हाथ में झंडा ले लीजिए। अगर आप टोपी भी लगा लेंगे और अच्छी बात रहेगी क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था मैं अपने बच्चों का, अगर आप गुरु के बच्चे बने रहेंगे तो आपका बचाव होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा मैं अपने बच्चों का पेट, पीठ और मुंह प्रेस और अखबार बना दूंगा। पेट जाके क्या करेगी, अखबार का काम करेगी। और आप गांव में घर में चले जाइए, अब ये मुंह आपका चलेगा। आपको गुरु महाराज की बात बतानी है। जब आप गांव में जाइए कोई भी मिले, आपसे छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो तो आप दोनों हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव किया करिए। अभी बहुत से सत्संगी एक हाथ उठा के जय गुरुदेव करते हैं, शर्माते हैं कि भाई हम कैसे जय गुरुदेव कहें। अब एक हाथ आपने उठाया, एक हाथ उठा करके अगर आप जय गुरुदेव कहेंगे आपकी परमात्मी कमाई खत्म होती जाएगी। आपके पास जो आप भजन किए, जो सेवा किए, वो दौलत आपकी खत्म होगी। इसलिए आप ये कोशिश किया करिए जब भी गांव घर में जाइए कोई आपसे मिले तो आप दोनों हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव बोला करिए। आप साइकिल चला रहे तो मत हाथ उठाइए, आप जय गुरुदेव बोल दीजिए, भैया जय गुरुदेव, बहनी जय गुरुदेव। अगर आप एक हाथ उठाएंगे आपकी परमात्मी कमाई खाली होती जाएगी। तो गांव में कोई आदमी मिल गया, आप उनके घर जाइए, साइकिल मोटरसाइकिल से गए, गाड़ी खड़ी कर दीजिए। एक घर में आप पहुंच गए, आपने जय गुरुदेव किया, माताएं बहन माताओं बहनों को समझावे, भाई लोगों को समझावे। अब आप जब जय गुरुदेव कहेंगे गांव का कोई आदमी अगर आपसे जय राम कह दिया या कोई राम राम कह दिया तो आप बुरा मत मानिएगा, आप उनको समझाइएगा। आप कहिएगा भाई साहब बहन जी आप भी जय गुरुदेव बोला करिए। गांव का आदमी कह देगा कि जय गुरुदेव तो बोले, अगर वो क्रोध में कहे तो आप क्रोध मत करिएगा। तो आप कहिएगा कि भाई अच्छा आप जय राम क्यों कह रहे, प्रेम से पूछ लीजिएगा। वो कहेंगे कि ये तो प्रथा है, बहुत पहले से चल रही। तब आप कहिएगा कि जब भगवान राम नहीं आए थे, राम का नाम कोई नहीं जानता था तो जय राम कोई नहीं कहता था। जब आप सही बात बताएंगे कि हमारे गुरु महाराज सत्संग में बताते हैं समय समय पर भगवान का नाम बदलता है, वक्त बदलता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं, जब जैसा दुख आता है प्रभु नाम बदलते रहते हैं। अपने भाई बहनों आप जब बताएंगे कि समय पर भगवान का नाम बदलता है
जब राम नाम नहीं आया था, कोई जय राम नहीं कहता था, उसके पहले भी भगवान रहे, तो गांव का आदमी जब आप समझाएंगे, समझा के आप चले आएंगे, वे लोग कहेंगे ये जय गुरुदेव वाली बात सही बता रहे। एक बार में आपकी बात कोई थोड़ी मानेगा, लेकिन फिर क्या होगा, अब आप एक हफ्ते बीत गया, फिर आप उस गाँव में जाइए, तो एक दिन में 4-6 घर आपने प्रचार किया, गुरु महाराज की बात बताई। जब दोबारा फिर उस गली में आप जाएंगे, तो उस घर का आदमी, उस घर का बच्चा, उस घर की माताएं बहने, जब आप जय गुरुदेव बोलेंगे, तो वो माताएं बहने भी आपसे जय गुरुदेव कहने लगेंगे। और शराब पीने वाला आदमी भी जब आप जय गुरुदेव कहेंगे, वो लोग भी आपसे जय गुरुदेव बोलने लगेंगे। मेरे भाई बहनों, अगर आपने एक गांव गोद ले करके और उस गांव में हर हफ्ते जाया करिए, 15 दिन में जाया करिए, महीने में जाया करिए, लेकिन बराबर जाते रहिए। कब तक? शाकाहारी बनने की तारीख निश्चित है। जब वो तारीख बीत जाएगी, तब आपको फिर जाने के लिए नहीं कहा जाएगा। अभी वक्त है, आप कुछ कमाई कर लीजिए। अगर बाद में समय निकल जाएगा, तो आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई बहन, जब आप अपने अपने गांव में, मान लीजिए 5 माताएं बहने, 5 गांव आपने गोद दिया, एक दिन आप निकल गए, 4 घर इस गांव में किए, 4 घर उस गांव में किए, ऐसे 5 गांव में, क्योंकि सब 5 लोग हैं, भाई सबके गांव में जाना है, तो फिर आप लौट आइए, एक हफ्ते बाद फिर जाइए और फिर 4 घर पकड़िए। तो जब जिस घर में आप 1 बार, 2 बार, 3 बार आना जाना कर लेंगे, एक समय ऐसा आ जाएगा, साल 2 साल के अंदर जिस गांव को आपने गोद दिया है, उस गांव का हर आदमी, बच्चा बच्चा भी जय गुरुदेव कहने लगेगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा, एक समय आएगा, पेड़ के पत्ते भी जय गुरुदेव बोलेंगे, कब्रों से भूत निकाल करके जय गुरुदेव बोलेंगे। जय गुरुदेव नाम से विश्व को शांति मिलेगी। मेरे भाई बहन, स्वामी जी महाराज यही आदेश हम लोगों को दिए थे, लेकिन अब कोई सत्संगी आपके बीच में पुराना आपसे आकर के कहते भाई तो महाराज जी का आदेश है, गाँव गोद देना, हम तो अपने गुरु महाराज को मानते हैं, हम महाराज जी को क्यों मानेंगे? यहीं पर आपके अंदर भ्रम हो जाएगा, और फिर आपके अंदर जैसे ही भ्रम हुआ, फिर आप काल के हवाले हो जाएंगे। इसलिए बात ध्यान रखिएगा। स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले कहा था, हम आप सत्यों के सिपाही बनाए गए, एक गांव की ड्यूटी दी गई। स्वामी जी ने क्या कहा था, जब हम आप गांव गोद लेकर के उस गांव में बात आ जाएंगे, गांव का हर आदमी जय गुरुदेव कहने लगेगा। जब आप जय गुरुदेव कहेंगे तो वो भी कहेंगे, शराब पीने वाला भी जय गुरुदेव बोलेगा। जब वो जान जाएंगे कि भगवान का नाम है, भगवान का नाम लेने में कोई पाप तो लगेगा नहीं। जब सब लोग जय गुरुदेव कहने लगेंगे, तब गुरु महाराज की बाणी पूरी हो जाएगी। स्वामी जी ने क्या कहा था, जन जन की जुबान पर जब जय गुरुदेव आएगा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। हम हो गए गए, तन धन से है दुखी, भूलो को यही नाम, अब तो होश में आएगा। ये गुरु महाराज के वचन है। गुरु महाराज ने बहुत पहले कहा था, बच्चा जब जन जन के जुबान के जय गुरुदेव नाम आएगा, हमारा पर क्या फायदा होगा? अब कोई सत्संगी आपसे कह दे कि गाँव गोद देने से, प्रचार करने से क्या फायदा है, तो फायदा समझ लीजिए। हम अपनी बात नहीं बता रहे, ये वचन गुरु महाराज के हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा जब जन जन के जुबान के जय गुरुदेव नाम आ जाएगा, तब हमको आपको क्या लाभ मिलेगा? तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। आज हम आप अभी कर्म के बंधन में फंसे हैं, अभी हम आप आजाद नहीं हुए। यानी ये आत्मा जो कर्म के बंधन में फंसी हुई है, काल के देश में फंसी हुई है। जब हम आप एक एक गांव गोद लेकर के गांव गांव जाते रहेंगे, हर आदमी की जबान पर जय गुरुदेव नाम अगर आ जाएगा, तो हमारी आपकी जीवात्मा को गुरु महाराज छुटकारा दिला देंगे। ये जीवात्मा फिर अपने निज घर जाएगी। पूज्य महाराज जी ने ये बात कहा था, अगर अपने सत्संगी प्रेमी एक एक गांव गोद लेकर के प्रचार करते रहेंगे, तो उनको जस मिल जाएगा, काम को जय गुरुदेव नाम करेगा। और स्वामी जी ने क्या कहा था, अब मिला लीजिएगा, जो काले जाने वाले कह रहे हैं, वो सफेद जाने वाले की बात है कि नहीं? गुरु झूठ नहीं बोलते। स्वामी जी महाराज ने कहा था, हम हो गए गरीब, तन धन से है दुखी, भूलों को यही नाम होश मिलाएगा।
गुरुदेव नाम भूले लोगों को होश मिल जाएगा। गुरु महाराज ने कहा था अच्छा जय गुरुदेव नाम से काम होगा। और स्वामी जी महाराज जो बात कहे वही आदेश महाराज जी ने दिया। महाराज जी ने कहा जय गुरुदेव नाम काम करेगा। जैसे द्वापर युग में भगवान कृष्ण जब महाभारत किए उस समय लड़ाई के मैदान में पांडव दिखाई दिए, लेकिन जब पांडवों को अहंकार हो गया कि भाई लड़ाई हमने जीते, गदा हमने चलाया, अर्जुन ने कहा कि अगर हम न मारते, बाण हम न चलाते तो ये मर न पाता। तब जब भगवान कृष्ण ने देख लिया भाई इनके अंदर तो अहंकार हो गया, तब ले गए भगवान के पास, पूछे भाई आपने पूरा महाभारत देखा है? भगवान ने कहा मैंने देखा। लड़ाई किसने किया? तब भगवान ने कहा कि महाभारत की लड़ाई में 18 दिन तक कोई नहीं दिखाई दिया, केवल चक्र सुदर्शन ही सबको मार रहा था। प्रेमी भाई बहनों, जब हमको आपको मिल जाएगा, अगर एक गांव हम आपको दे देंगे और गांव गांव में प्रचार करने लगेंगे, हम लोगों को क्या होगा? जब मिल जाएगा कि भाई इन लोगों ने ये धर्म का काम किया, काम तो जय गुरुदेव नाम करेगा। अगर हमारे बच्चों को नहीं पकड़ पाए तब हम धोखा खाएंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जब आप गांव में जाया करिए, जैसे माताएं बहनें, मान लीजिए आप किसी गांव में चली गई और आपने किसी से कहा, कोई माता बहन है, आपने उनको समझाया और आपने कहा कि बहन जी 7, 8, 9 मार्च होली का कार्यक्रम मथुरा में होने जा रहा, आप मथुरा चले चलिए। अगर कोई माताएं कहे या कोई भाई आपसे कह दे कि भाई हम मथुरा किनारा भाड़ा लगा के क्यों जाएंगे, आप लोग जय गुरुदेव की पूजा करते हैं, हम तो भगवान शंकर की पूजा करते हैं। अब दुनिया में पूजा तो सब लोग कर रहे हैं, कोई राम का पुजारी है, कोई कृष्ण का पुजारी है, कोई दुर्गा का पुजारी है, कोई काली का पुजारी, अब कोई शंकर का पुजारी, अब कोई उधर हनुमान का पुजारी। तो आज के संसार में अपनी अपनी आस्था के अनुसार इस धर्म प्रधान देश में यानी सब लोग पूजा पाठ कर रहे। जब आप गांव में घर जाएंगे, आप कहेंगे भाई एक बार आप मथुरा चले चलिए। अगर गांव में कोई आदमी आपसे कह देगा कि भाई आप लोग जय गुरुदेव के पुजारी है, तो हम तो भाई राम के पुजारी हैं या हम भगवान शंकर के पुजारी हैं, तो हम क्यों जाए? तो वो तो यही बात सोच करके गांव के लोग मथुरा क्यों नहीं जा रहे? वो लोग ये सोचते मैं तो पूजा पाठ कर ही रहे, भाई बाबा जी के पास क्यों जाए? तो आपको समझाना है, आप उनको बताइएगा कि बहन जी अगर आप भगवान शंकर की पूजा पाठ कर रहे, कोई राम की पूजा कर रहा, कोई कृष्ण की पूजा कर रहा, तो आप बता दीजिएगा कि भगवान की पूजा पाठ करने से, देवी देवता की पूजा पाठ करने से जो भी कर्म आप इस संसार में करेंगे, ये कर्म आपका माफ नहीं होगा और इस कर्म की सजा आपको भोगनी पड़ेगी। जब आप ये बात बताएंगे, अगर आप बाबा जी के पास चले जाएंगे, अगर आपको संत मिल जाएंगे, आपके कर्मों की माफी हो जाएगी, फिर आपको सजा नहीं भोगनी पड़ेगी, नरकों में नहीं जाना होगा, 84 में नहीं जाना होगा। जब आप बताएंगे कि भगवान कर्म को माफ नहीं करते, संत कर्म को माफ करते हैं। संत जो होते हैं वो भगवान से भय होते हैं, परमेश्वर से गुरु भय, गावत वेद पुराण साजो हरि के मुक्ति है। गुरु के घर भगवान। जब आप गाँव में जाइए तो प्रेम से समझाइए। एक बार भगवान शंकर और पार्वती दोनों लोग जा रहे थे, रास्ते में एक नदी के किनारे एक मछुआरा मछली मार रहा था। पार्वती का ध्यान पड़ा, पार्वती ने भगवान शंकर से कहा स्वामी मछुआरे को मना कर दीजिए, मछली को मार करके पानी के बाहर न फेंके, मछलियां बेचारी पानी के बिना तड़प तड़प के मर जा रही है। भगवान शंकर ने कहा देखो पार्वती, मेरा काम मना करने का नहीं है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप एक एक गांव वोट देकर के गांव में जाएंगे, अब आप शाकाहारी रहने की बात बताएंगे तो गांव का आदमी कह देगा कि गुरुदेव को भगवान आ गए, ये मांस मछली अंडा शराब छुड़ा रहे। प्रेमी भाई बहनों, कहने के लिए लोग अज्ञानता में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जानकारी है, आप सच्ची बात को बताया करिए, गांव में जाया करिए, गांव वोट दीजिए। भगवान शंकर पार्वती चले गए। काफी समय के बाद दोनों लोग उसी रास्ते से लौट रहे थे। पार्वती का ध्यान फिर नदी के किनारे गया। बालू में एक ऊंट बेचारा गिरा था, उठ नहीं पा रहा था। पार्वती का ध्यान गया, ऊंट बेचारा छटपटा रहा। पार्वती ने भगवान शंकर से कहा स्वामी वो ऊंट को देखिए, बालू में पड़ा है,
उठ नहीं पा रहा है, उसका शरीर बालू में धंसता जा रहा है, आप दया करके उसको उठा लीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा पार्वती देखो मेरा काम दया करने का नहीं है। पार्वती कहने लगी कि आपने स्वामी उस बार जब मछुआरा मछली मार रहा था तब आपने कहा मेरा काम मना करने का नहीं है, और आज ये ऊँट बेचारा बालू में गिरा पड़ा है, मैंने कहा कि आप दया कर लीजिए, तो आप कह रहे हैं कि मेरा काम दया करने का नहीं है। अरे भाई बहनों, भगवान का काम न तो मना करने का है, भगवान का काम न तो दया करने का है। अगर भगवान मना करने लगे शराब पी करके मंदिर में न जाना और आप गांजा पी करके मंदिर में पूजा न करना, अगर भगवान मना करने लगे कि आप मांस खा करके रामायण गीता मत खाना, मंदिर में रामायण मत करना, तो आज दुनिया के सब लोग शाकाहारी हो जाते। लेकिन भाई बहनों, भगवान का काम मना करने का नहीं होता, संत मना करते। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने जीवन काल में धर्म का प्रचार गांव-गांव गली-गली देते रहे, और गुरु महाराज ने हम लोगों को आदेश दिया, और बहुत पहले गुरु महाराज ने कहा था ऐसे जब मेरे पास 10 करोड़ आदमी हो जाएंगे, मेरे पास 20 करोड़ भुजा हो जाएगी, जब 20 करोड़ लोग एक साथ काम करने लगेंगे तब देश दुनिया में बदलाव आ जाएगा। आज इस भारत भूमि पर गुरु महाराज का संदेश जन जन तक जा रहा, और ये संदेश चारों तरफ दिया जा रहा, एक दो लोग नहीं, पता नहीं कितनी जगह कार्यक्रम होते रहते हैं। देखिए पूज्य महाराज जी इस समय लगभग 72 दिन के लिए निकले हुए हैं, और आपके महाराष्ट्र कर्नाटक फिर गुजरात में आएंगे। अभी कल बम्बई में महाराज जी थे। ऐसे मेरे भाई बहन धर्म का संदेश गांव गांव जन जन तक महाराज जी ने पहुंचाने में लगे हैं। हम लोगों को भी आदेश मिला, भगवान शंकर ने पार्वती से कहा देखो पार्वती मैं दया नहीं करता, तो दया करने का काम संत करते हैं, संत गुनाहों को माफ करते हैं। पार्वती ने कहा स्वामी तो आप मुझे साफ साफ बताइए कि आपका काम न तो दया करने का है न तो मना करने का है, तो आपका काम क्या है? तो भगवान का काम क्या है आपके रामायण में लिखा है। सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जब आप गांव गांव जाएंगे तो आप सच्ची बात बता सकते हैं, जब आप बता के लौट आएंगे तब लोग कहेंगे जय बूढ़े वाले तो बहुत सही बात बता रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, भगवान राम जब इस धरती पर आए, रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा भगवान राम ने अपना काम बताया, काल रूप के अंदर में फैलाता, शुभ और अशुभ कर्म फैलाता। भगवान राम ने कहा काल के रूप में मैं सबका भाई, मैं किसी का दोस्त नहीं, मैं किसी का दुश्मन नहीं,